गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं, आप पंजाब के सी टीवी देख रहे हैं। कुछ दिनों के अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज का मुख्य मुद्दा हमारा बहुत अहम है। विकी नक्टा जी मॉर्निंग, चंद्रशेखर ठाकुर जी नमस्ते आपको भी। हमारा मुद्दा यह है कि क्यों ना विधायकों के पीएसओ वापिस हों। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप लगातार कमेंट भी कीजिए और क्यों वापस होने चाहिए ये भी कीजिए। आपको लगता है ये पैसे की बर्बादी है तो कमेंट कीजिए, आपको लगता है कि नहीं होने चाहिए तो भी कीजिए। ठाकुर साहब गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये मसला अहम है। मसला अहम इसलिए है क्योंकि हमारे माननीयों को एक बहम हो गया है। उनको ये बहम हो गया है कि वही सर्वे सर्वा है, वो खुदा है। लोगों ने उनको चुन के भेजा है और जनता ही जनार्दन होती है। हम लोग ये कहते हैं चुनाव के दौरान, सारे आपने सुना होगा कि जनता ही जनार्दन है। लेकिन हमारे माननीयों को ये वहम हो गया है कि वही असली जनार्दन है। जनता कुछ भी नहीं है। जनता चाहे तो नकली शराब पी के मरती रहे, जनता अवैध पटाखों की फैक्ट्रियों में होने वाले विस्फोट से मरती रहे, लेकिन विधायकों को पीएसओ चाहिए। किस लिए, किस चीज का खतरा है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़िए। मीना शर्मा जी थैंक यू वेरी मच जी। संदीप अग्नोत्री जी शुक्रिया आपका। पुनीत सोनी जी काइंडली इसको शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि यह अहम मसला है। देखिए वो कहते हैं ना कि मैं सच कहूं तो लफ्जों का दम घुटता है और चुप रहूं तो भी दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम है जी। हम लोग जो है अगर चुप रहें तो लफ्जों का दम घुटता है, सच कहें तो लोग खफा हो जाते हैं। तो मानिए खफा हो जाएंगे जी मेरी इस खबर से, मुझे मालूम है। एक नहीं दो नहीं, पूरे 68 के 68 जो विधानसभा में बैठते हैं माननीय हमारे, वो नाराज हो जाएंगे। मित्र हैं कई उनमें से, अच्छे मित्र हैं, लंबे अरसे से मित्र हैं, वो नाराज हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो हारे हुए हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी पीएसओ मिले हुए हैं, वो भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन मुझे उनकी नाराजगी सर माथे पे है, कबूल है, क्योंकि ये मामला आपसे जुड़ा है, आपके पैसे से जुड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे आपके ध्यान में भी होगा कि पिछले 3 दिन से हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा छाया हुआ है। एक मुद्दा छाया हुआ है कि सरकार विधायकों की जासूसी करवा रही है उनके पीएसओ के जरिए। यह मुद्दा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने उठाया। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला है। इससे पहले भी फोन टैपिंग का मामला हिमाचल प्रदेश में बड़े जोर शोर से उछला था। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चर्चा बाद में। लेकिन अगर सरकार पीएसओ के जरिए विधायकों की जासूसी करवा रही है तो ये भी सर्वथा गलत है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गंभीर मसला, इसकी जांच करवाएंगे। यह अच्छी बात है कि यह मसला उठा, लेकिन हम दूसरा मामला उठा रहे हैं कि विधायकों को पीएसओ की जरूरत ही क्यों है। ऐसा कौन सा खतरा है जो उनको पीएसओ की जरूरत है, और ऐसा कौन सा खतरा है जिससे उनके पीएसओ खेल सकते हैं। तमाम चर्चा करेंगे जी, तमाम चर्चा करते हैं जी। आपको जानकारी में होगा कि हमारी और आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। एक बच्ची को चलते चलते कोई दुराचारी उठाकर ले जाता है, उससे दुराचार कर देता है, लेकिन हमारी पुलिस को उस दुराचारी को ढूंढने में ही समय लग जाता है। कोई बोरी में बंद करके लाशें फेंक जाता है और हमारी पुलिस कई दिनों बाद ये कह के अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने पता लगा लिया लाशें किसकी थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें पर पर्सन जो एवरेज चाहिए पुलिस का, वो हमारे पास है ही नहीं। 1000 लोगों पे हमको जो पुलिस वाले चाहिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए, वो है ही नहीं। और जो हैं वो कहां हैं? वो साहबों की खुशामदों में लगे हुए हैं, उनकी तीमारदारी में लगे हुए हैं। 68 विधायक हैं हमारे यहां। 68 के 68 विधायकों को 68 पीएसओ दे दिए। मतलब आपने 1 दर्जन जो थाने हैं, 1 दर्जन थाने, वो यही खत्म हो गए। 1 दर्जन थानों का स्टाफ यही खत्म हो गया। 1 दर्जन चौकियों का स्टाफ यही खत्म हो गया, क्योंकि साहबों को सुरक्षा चाहिए। अगर आपको, पहला मेरा कांग्रेस से सवाल है, अगर आपको लगता है कि आपकी जासूसी करवाई जा रही है, ये जो आपने कहा है कि पेगासस पीएसओ नाम आया विपक्ष की ओर से, तो आप तुरंत प्रभाव से छोड़ दीजिए, तमाम पीएसओ को छोड़ दीजिए।
बड़सर के एमएलए ने छोड़ा है, इंद्रदत्त लखनपाल ने, रायजादा ने छोड़ा है। हालांकि उसने छोड़ा कि उनको उनकी पसंद का नहीं मिल रहा था, लेकिन चलो छोड़ा है। उनको कौन सी जान का खतरा हो गया? राकेश सिंघा ने पीएसओ लिया ही नहीं, उन पे कितने हमले हो गए। या फिर उनकी बात छोड़ दीजिए, आज तक हिमाचल प्रदेश में कितने हुए हैं इस वजह से कि उनके साथ पीएसओ नहीं था। जनाब, ये आपके पैसे की बर्बादी है, ये मेरे पैसे की बर्बादी है, ये आपके पैसे की बर्बादी है, ये जनता के पैसे की बर्बादी है। एक फ्रेश पुलिस वाला जो कांस्टेबल है, और ठीक है कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। एक फ्रेश पुलिस वाले की तनख्वाह एवरेज 40,000 है। आप इसको गुना करके देख लीजिए। इस लिहाज से अगर 70 पीएसओ हैं 68 विधायकों के, 2 एक्स्ट्रा रख लीजिए कोई, हालांकि ज्यादा है क्योंकि छुट्टी कटवाने वाले भी हैं, मान लीजिए 70 ही हैं, तो 70 का राउंड फिगर हमने रखा है। 70 पीएसओ की तनख्वाह जो है वो 28 लाख रुपए प्रति माह बनती है। इसके बाद 3 करोड़ 36 लाख जो है वो सालाना बन गई, और 5 साल में 16 करोड़ 80 लाख रुपए। 5 साल में 16 करोड़ 80 लाख रुपए इस काम के लिए दे दिए गए जिस काम की जरूरत नहीं है। क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? मुद्दा हिमाचल प्रदेश के चुनावों का क्या रहता है? कर्ज में डुबो दिया, कर्ज में डुबो दिया। कैसे डूबते हैं? ऐसे ही डूबते हैं। जिस व्यक्ति की रिक्रूटमेंट राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए लगी है, लोगों की सुरक्षा करने के लिए लगी है, वो एक आदमी के आगे पीछे घूम रहा है और वो सुरक्षा नहीं कर रहा। कभी उसकी फाइल उठाता है, कभी जूते उठाता है, कभी छाता उठाता है। आपने देखा होगा, बारिश है, पीएसओ साहब छतरी लेके चले हैं। क्यों? हमारे नेता मिट्टी के बने हुए हैं क्या? घुल जाएंगे? बड़ा सवाल यही है। तो कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं। आप अगर कर्मचारी हैं, 30 साल तक आप नौकरी करते हैं, आपको पता नहीं है आज की डेट में कि आपको पेंशन मिलनी है कि नहीं मिलनी है, क्या मिलनी क्या नहीं मिलनी है। आंदोलन चल रहा है ओपीएस के लिए, जिसको लेकर कल ऑर्डर भी आया कि अगर कर्मचारी आंदोलन करेंगे तो उनकी तनख्वाह भी काट दी जाएगी। पेंशन तो बाद की बात है। उनको पता नहीं है कि वो 30 साल नौकरी करके भी उनका आगे का जो भविष्य बचा हुआ होगा, कुछ साल रिटायरमेंट के बाद बचेंगे उनकी उम्र के, वो कैसे जो है आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएंगे, उनको पता नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको यह पता नहीं है कि आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है, क्योंकि जिनके जिम्मे सुरक्षा है वो तो बेचारे इतने कम हैं, और ऊपर से उनमें से आधे जो हैं वो साहबों के लगे हैं। साहबों को जरूरत क्या है? पहला सवाल यह है, क्यों उन पे इस तरह का खर्चा किया जाए? बड़ा सवाल यह है। और जिस तरह राकेश सिंघा ने छोड़ा हुआ है पीएसओ, उन्होंने नहीं लिया है, ऐसे क्यों नहीं आते हमारे नेता? जो नेता अपने नाम के साथ प्रेस नोट में 2 बार आगे पीछे ये लिखते हैं, लोकप्रिय, जनप्रिय, जन जन के दिलों में बसने वाले, युवा दिलों की धड़कन, महिलाओं के चहेती विधायक, इस तरह के अलंकार लिखते हैं, उनको ऐसा क्या खतरा हो गया अपनों के ही बीच में कि उनको पीएसओ चाहिए? क्यों चाहिए उनको पीएसओ? बड़ा सवाल ये। तो क्यों ना विधायकों के पीएसओ जो हैं वो वापस लिए जाएं? ये सवाल हम उठा रहे हैं। एक जमाना था, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री तक बस में आते जाते थे। डॉक्टर परमार की याद दिला रहा हूं, जब मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इनिंग खत्म करके गए, अपनी सियासी पारी खत्म करके गए, उनके खाते में महज कुछ 100 पैसे थे। बस में बैठकर जब इस्तीफा देकर आए थे, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, सुना भी होगा कि दिल्ली से वो बस में बैठकर आए थे। लेकिन यहां तो कार में तो बैठना ही है, ठीक है, उनकी अपनी कार भी उसकी एमएलए की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दरवाजा खोलने के लिए सरकारी मुलाजिम चाहिए, पुलिस का पीएसओ चाहिए। और फिर इस तरह की बातों का भी ऐतराज की पीएसओ जो है अब अपनी ड्यूटी भी ना करे। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष सही नहीं कह रहा, हो सकता उनकी जासूसी हो रही हो, लेकिन जनाब अगर पीएसओ से अगर लोकेशन पूछी जा रही है वीआईपी की, तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि पता चले कि पीएसओ कहां है। मान लीजिए नेताजी का कार्यक्रम है कि आज वो सिरमौर में है, और ऑफिस के हायर स्टाफ ने पूछ लिया पीएसओ से कि आपकी लोकेशन क्या है, उसने बोला मेरी लोकेशन ज्वालामुखी है, तो 2 में से कोई एक झूठ बोल रहा है। ये भी तो है, पीएसओ की हाजिरी भी ऐसी लगती है लोकेशन पता करके। ये नॉर्मल रूटीन है पुलिस का, बट आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी पुलिस ऑफिसर। इट इज क्वाइट पॉसिबल दे हैव बीन स्पाइंग, बट
जब आपको लग रहा है कि आपको जासूसी आपकी करवाई जा रही है इस तरह से, तो भाई आप उसका शिकार क्यों हो रहे हैं? आप अपने पीएसओ वापस भेजिए, क्या जरूरत है? लेकिन यहां तो चिट्ठियां जाती हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, सिफारिशें जाती हैं कि मुझे फला ही पीएसओ चाहिए। क्यों चाहिए? विधायकों को, चाहे वो मंत्री भी हैं, मंत्रियों को तो पूरा स्टाफ मिला होता है, विधायकों को भी स्टाफ मिला होता है निजी कामों के लिए, एक निजी सहायक मिला होता है, बकायदा उसके पैसे मिलते हैं। यहां तक कि अपने ही चुनाव क्षेत्र में घूमने के लिए 90,000 मिलते हैं। आपको फिर उसकी क्या, दूसरे बंदे की क्या जरूरत है? पीएसओ की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा खतरा हमारे विधायकों पे है, माननीय विधायकों पे, लोकप्रिय विधायकों के, जन जन के दिलों में राज करने वाले विधायकों पे ऐसा कौन सा खतरा है कि उनको पीएसओ की जरूरत है? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि क्या विधायकों के पीएसओ वापस नहीं होने चाहिए। मैं माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी से, मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई के समान हैं, अच्छे संबंध है हमारे, पत्रकार के तौर पर भी जब वो थे पत्रकारिता में तब से मेरे संबंध उनसे हैं। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि पहला कदम आप उठाएं, आप अपना पीएसओ वापस भेज दें। नहीं चाहिए। शांता कुमार ने भेज दिए थे ना, शांता कुमार जी ने भेज दिए थे। उनकी बाकी नीतियों पे हमको विरोधाभास हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वाले वापस भेज दिए थे कि मुझे एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का पैराफंड लिए बड़ा होता है, मंत्री का पैराफंड लिए बड़ा होता है, लेकिन विधायक एक तरफ सोशल मीडिया पे फोटो डालेंगे, फलां चौक में आम आदमी के साथ चाय पीते हुए विधायक। एक तरफ तो आप इतने जमीन से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आपको पीएसओ चाहिए। किस लिए चाहिए जी? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। बड़े लोगों के हमको मैसेज आए, बड़े लोगों को जो है हमको जो है आग्रह आया कि इस मुद्दे पे कुछ करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि पीएसओ से जासूसी हो रही है तो फिर पीएसओ की जरूरत ही क्या है? आप उसको वापस भेजिए। बड़ा सवाल यही है। नेता पहले ही दिन से खतरे में आ जाता है, चुनाव हुआ नहीं और उसको पीएसओ चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल सरकार यह भी बताए कि विधायक तो छोड़िए, ऐसे कौन से लोग हैं जो चुनाव हार गए थे और उनको अब कहीं चेयरमैन बना दिया गया है और उनको भी पीएसओ दिए गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर, उनको पीएसओ दिया गया है। किस कैपेसिटी में? सवाल उठता है। सांसदों को पीएसओ दिए जाते हैं। यहां क्यों दिए जाते हैं जी? कौन सा खतरा है? अपनी ही जनता के बीच ऐसा क्या खतरा है? और फिर अगर किसी को इस स्टेटस सिंबल की इतनी ही जरूरत है तो क्यों ना पैसे उससे लिए जाएं, आधे पैसे लिए जाएं, 25% लिए जाएं। कई राज्यों में इस तरह के प्रावधान हैं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको लगता है कि मुझे जान का खतरा है, तो सरकार उसको देखती है, फिर सरकार तय करती है कि इस आदमी को खतरा देना तो उससे ली जाए। लेकिन यहां तो मुझे पीएसओ चाहिए और चाहिए भी वो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और मजेदार बात बताऊं मैं पीएसओ की, अगर माननीय को लगता है कि पीएसओ लेके वो सुरक्षित हो जाएंगे तो माननीय मुगालते में है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 साल में 2 बार पीएसओ का शूटिंग टेस्ट हुआ था और 95% पीएसओ टारगेट हिट करना तो दूर है, वो जो 10 नंबर में से 1 नंबर वाला जो होता है ना, बुलजाई हिट करते 10 मिलता है, उसके बाहर 8, फिर 2, 6, 4, 3 नंबर से ऊपर किसी को नहीं मिले थे। ये ऑन रिकॉर्ड है पुलिस के पास। पीएसओ कई पिस्टल भी लोड करना नहीं जानते। बस इतना है कि हमारे चाचे का हमारे फला रिश्तेदार एमएलए बन गया, मैंने उसके साथ लग जाना है, मेरे मजे हैं। पीएसओ की अपनी सहूलियत है, नेताजी की अपनी सहूलियत है और जनता की सहूलियत जाए भाड़ में। क्योंकि हम और आप सिर्फ वोट देने के लिए बने हुए हैं और उसके बाद किसी को किसी की चिंता नहीं है। किसी को किसी की चिंता नहीं है। आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। आपको याद होगा जब कोविड के टाइम में सेकंड वेव आई थी और स्कूल खोलने की बात हुई थी तो एक फॉर्म भरवाया गया था स्कूलों के द्वारा, जिसमें लिखा गया था कि अगर बच्चे को स्कूल में कोविड हो जाता है तो जिम्मेदार हम होंगे, वो कोई दूसरा नहीं होगा। आपको अपने बारे में तो यहां तक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और आपके ही वोटों से बने हुए नेता जो हैं वो पहले ही दिन से असुरक्षित हो जाते हैं। उनको पीएसओ चाहिए। वो विधानसभा में एंट्री नहीं कर पाते। विधानसभा ना हुई मानो वहां उन पे कोई जानलेवा हमला हो जाएगा, तो विधानसभा बिना पीएसओ के एंटर नहीं कर पाते। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको उठा रहा हूं। मैंने कहा ना कि चुप रहूं तो लफ्जों का दम घुटता है और सच कहूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। मुझे मालूम है नाराज होंगे,
लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि यह मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है और यह मुद्दा जेन्युइन है, और हम लोग जेन्युइन मुद्दे उठाने के लिए कृत संकल्प हैं। चाटुकारिता हमारी पत्रकारिता का हिस्सा नहीं है। हम गाय को गाय और भैंस को भैंस कहने वालों में से हैं। भैंस को चूना लगाकर यह नहीं कह सकते हम कि ये गाय है, ये हमें नहीं आता, इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं जी। पीएसओ के मैंने आपको बता दिया, देखिए देख रहे हैं कि आरती देवी जी इसको काइंडली जो है शेयर भी कर दीजिएगा, सुनील जी इसको जो कर दीजिए, और बेलीजट जी, विश्वजीत जी, बाकी चीजें करेंगे जी। समर सूद जी काइंडली शेयर कर दीजिएगा इफ यू एग्री विद मी। पवन सूद जी शेयर कर दीजिएगा जी, और गगन ठाकुर जी आप इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली, और अनिल जी मैं पुलिस इवेंट की बात करेंगे जी। लेकिन अभी तो जो है मनीष शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। और क्या मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरे अकेले मुद्दा उठाने से बात नहीं बनेगी, लेकिन देखिए ना कई चीजें हैं। एक विधायक, एक दिन भी विधायक रहता है कोई विधायक, तो उसको पेंशन लगी 85,000 की। नियमों की हेराफेरियां देखिए, नियमों की जो व्याख्याएं देखिए अलग अलग कैसे होती हैं। और एक कर्मचारी 2003 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद वो 30 साल भी नौकरी करेगा तब भी उसको इतनी पेंशन नहीं मिलेगी। उसके लिए पेंशन का प्रावधान ही नहीं है, जो पैसे उसने जमा किए उसी में से मिलेंगे, और वो भी पूरे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आंदोलन हो रहा है। लेकिन यहां है, आपने लोन लेना है तो 3600 लफड़े हैं, आप सीड मनी जमा कराइए, उसके बाद 7%, 8%, 9% पे मिलेगा, मान्यों को लोन मिलेगा। अब बात आ रही कि 1 करोड़ तक मिलेगा जी, और वो भी 4% पे। सारी की सारी सुविधाएं इनको चाहिए। लोग, ठीक है आपने ठेके खोले शराब के, लोग शराब भी पीते हैं, और टेक्निकली जो है सामाजिक रूप से ये सही है या नहीं है उस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन आपने ठेके खोले हैं तो शराब पीने वाले भी हैं तभी खोले हैं। लेकिन वहां पे नकली शराब मिल रही है, अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है, अवैध शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो आपके ध्यान में नहीं आ रही है। क्यों ध्यान में नहीं आ रही? क्योंकि पीएसओ तो आपका ध्यान रखने में लगे हैं, पुलिस तो आपका ध्यान रखने में लगी है, तो कहां से पता चलेगा? फैक्ट्री किसी और नाम से, बन कुछ अंदर रहा है, पटाखे बन रहे हैं, उसमें विस्फोट होता है, 8 लोग 9 मरते हैं, तब जाके पता लगता है कि यहां तो नकली काम हो रहा था। तब पता नहीं लगता। पता कहां से लगेगा? जिस पुलिस को ये चीजों का पता करना है, उस पुलिस की आधी नफरी तो लोगों के छाते, जूते और फाइलें उठाने में लगा दी गई है। नहीं, राकेश सिंघा के पास पीएसओ नहीं है जी, जो मेरी जानकारी है। अगर है तो आप बताइए जी। राकेश सिंघा, कपिल बनियाल जी, राकेश सिंघा के पास पीएसओ नहीं है, उन्होंने लिया नहीं पीएसओ। और इनको भेजा गया था बड़सर वाले जो है इंद्रदत्त लखनपाल, जो मेरी जानकारी है। अगर कहीं गलत होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे जो जानकारी है, इंद्रदत्त लखनपाल को जो पहले पीएसओ भेजा गया उनको पसंद नहीं था, जो उनको पसंद था वो भेजा नहीं गया, तो 2 बार ऐसा हुआ तो उन्होंने पीएसओ नहीं लिया। सतपाल रायजादा के साथ भी यही हुआ कि उनको अपनी पसंद का पीएसओ चाहिए था, उनको भी शक था कि मेरी जासूसी हो रही है, तो जब उनको अपनी पसंद का नहीं मिला तो उन्होंने नहीं लिया। ये मामले हैं। लेकिन एक मामला पीएसओ आया, सुक्खू जी के पास भी 2 दिन मिलने पहले पीएसओ आया, उसके पास उनके पास भी था उससे पहले।